वो लोग जो स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, जिनको हम डीएम एमडी जो भी मानते हैं, और बड़े बड़े अस्पताल जो जिन्होंने बनाए हुए हैं और जिनकी फीस भी अच्छी अच्छी होती है। दोस्तों नमस्कार, आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो आपको हैरानी में डाल देगा कि जिस मॉडर्न साइंस के ऊपर हम इतना विश्वास करते हैं कि उसके बिना हम जरा सी गोली खाना पसंद नहीं करते, जरा सा इलाज कराना पसंद नहीं करते, उसकी टेस्टिंग के बिना आगे बढ़ना पसंद नहीं करते चिकित्सा क्षेत्र में, उसमें कितनी खामियां हैं। उसका एक छोटा सा उदाहरण 20 जनवरी 2021 के दैनिक जागरण में आप पढ़ सकते हैं, और उसकी फोटो भी मैं इसमें डालूंगा, आप उसमें भी पढ़ सकते हैं इसको। उसमें एक हेडिंग आया कि सर्दियों में जोड़ों का दर्द क्यों बढ़ जाता है, और मैंने जब उसको पढ़ा तो मैं हैरान था कि जो मॉडर्न साइंस, जो आधुनिक साइंस के बारे में दावा किया जाता है कि ये तो बहुत बड़ा डायग्नोज कर देती है, ये सारे चीज़ों को माइन्यूटली आपके चेक करके बता देती है, वहाँ जब मैं पढ़ा तो आपको हैरानी होगी सुन के कि मुझे एक बहुत बड़ा एक धक्का लगा कि क्या ये साइंस अभी तक इतना भी नहीं जान पाई कि सर्दियों में कोई चीज़ फैलती है या सिकुड़ती है। उस टॉपिक में, उस लेख में जो लिखा हुआ था डॉक्टर ने, वो था कि आधुनिक मेडिकल साइंस में अभी तक ये पता नहीं लगा है कि सर्दियों में जोड़ों में दर्द क्यों होता है या सर्दियों में जोड़ों का दर्द क्यों बढ़ता है। दूसरा उन्होंने साथ में लिखा था कि माना जाता है कि सर्दियों में या जब तापमान कम हो जाता है तो उसमें हमारे ऊतक, मांसपेशियां और टेंडन जो है वो विस्तार करते हैं, वो एक्सपेंड करते हैं, और क्योंकि शरीर में उनके लिए स्थान सीमित होता है, जगह सीमित होती है, इसलिए एक उनके फैलने से जो प्रेशर पड़ता है उसकी वजह से सर्दियों में दर्द बढ़ता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि जो पढ़ा लिखा आदमी है वो तो इसको मेरे ख्याल से आसानी से समझ लेगा, लेकिन हमारे गांव का जो एक बिल्कुल अनपढ़ आदमी है, अगर उसको भी हम इस बात बताएंगे कि सर्दियों में कोई चीज़ फैलती है, सिकुड़ती है, तो ये बात वो भी बता देगा कि सर्दी में या टेम्परेचर जब किसी चीज़ का कम हो जाता है तो वो चीज़ फैलने की बजाय उल्टा सिकुड़ती है। और इसका जो कारण है वो नेचर का नियम है कि सर्दियों में हर चीज़ जो अणु है, परमाणु है, वो सब एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाते हैं, ऊपर से संकोच हो जाता है हर चीज़ के अंदर। तो इसलिए ये बात मैं आप लोगों को शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि आज के समय में जब भी आदमी किसी चिकित्सा के लिए सोचता है तो वो सबसे पहले स्पेशलिस्ट चिकित्सा और बड़े बड़े अस्पतालों को चुनने की कोशिश करता है। वो ये पता लगाता है कि अगर जोड़ों के दर्द के लिए जाना है तो किस हड्डियों वाले स्पेशलिस्ट के पास जाना होगा, और किसी रोग के लिए जाना है तो किस स्पेशलिस्ट और किस हॉस्पिटल में जाना होगा। लेकिन इन बातों का हमें मतलब ज्ञान ही नहीं है कि जहाँ जो वो लोग जो स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, जिनको हम डीएम एमडी जो भी मानते हैं, और बड़े बड़े अस्पताल जो जिन्होंने बनाए हुए हैं और जिनकी फीस भी अच्छी अच्छी होती है और जो दुनिया भर के टेस्टिंग भी करा देते हैं, अगर उन लोगों की साइंस में ही इस चीज़ का कारण नहीं बताया गया है, या उन लोगों को एक सामान्य ज्ञान भी नहीं है, जो एक हमारे गांव के अनपढ़ आदमी तक को भी ज्ञान है कि सर्दियों में जो भी टिश्यूज हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सिकुड़ती हैं और वहाँ कहा जाता है कि वो फैलती है, तो आपको जब भी आगे से किसी रोग की चिकित्सा के लिए सोचें तो 1000 बार पहले ये बात सोचें कि हमें मेडिकल साइंस में जाना है या नहीं जाना है। हमें उन एक्सपर्ट जिनको हम स्पेशलाइज्ड डॉक्टर मानते हैं, हमें उनके पास जाना है कि नहीं जाना है। अगर जाना है तो उनसे पहले जाके उनके पास जाके उसका कारण पूछें, उसका जनरल नॉलेज, कॉमन सेंस का, उसका उस रोग के बारे में कॉमन सेंस का आप उसका पहले निरीक्षण करें। क्या उस आदमी को स्पेशल तो छोड़ो, उसकी कॉमन नॉलेज, जनरल नॉलेज भी है उस रोग के बारे में, या सिर्फ वो दवाई, सिर्फ दर्द की दवाई है, ये स्टेरॉइड है, ये सूजन की दवाई है। ये तो एक कॉमनली जो हमारा मेडिकल स्टोर वाला है या जो भी एक छोटा सा भी थोड़ा सा जानकार है इन दवाइयों का, ये तो वो भी जानता है कि ये दर्द की गोली है, ये सूजन की गोली है, ये स्टेरॉइड है। तो ये अगर हम किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, उसकी 300 रुपये 500 रुपये फीस देते हैं और उसके कहने के अनुसार हम सारे टेस्टिंग भी करा लेते हैं
और हमें ये भी नहीं पता होता कि इस डॉक्टर को इस रोग की ABC भी पता है कि नहीं पता है। तो ये मेरा उद्देश्य है इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का कि जब भी आप चिकित्सा के लिए निकलें तो इस बात पे विशेष ध्यान दें कि हमारी आधुनिक मेडिकल साइंस, जिसको आजकल बहुत ड्रामा करके और बहुत हाई फाई करके बताया जाता है कि इसमें तो ये हो जाता है, इसमें ये हो जाता है, और वहाँ जाके ना तो रोगी वहाँ से ठीक से उनसे बात कर पाता है, ना रोगी ठीक से रोग को समझ पाता है। तो उनकी ये सच्चाई क्योंकि अखबार में आई और मैंने प्रमाण सहित आपके सामने इसको रखा है, तो इसलिए इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस बात पे बिल्कुल गौर करने लायक बात है ये कि हम पैसा लगा के अपने जीवन को किन के हाथों में सौंप रहे हैं। कौन सी मेडिकल साइंस है जिसमें इतनी सी भी बात मतलब उनको नहीं पता है कि सर्दियों में जोड़ों का दर्द क्यों बढ़ता है। धन्यवाद।